नंबर को हुए पेपर में जो मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे गए उनके सही जवाब क्या होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्रश्न पत्र जो है बहुत ही सामान्य प्रकार का प्रश्न पत्र रहा मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें। तो इसमें पहला प्रश्न जो मनोविज्ञान का पूछा गया, जो पेपर मेरे पास उपलब्ध है, उसमें 39 नंबर का प्रश्न है। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की शाखा है, दूसरा उत्तर जिसमें हो जाएगा। उसके बाद में डायरेक्ट जो है 42 नंबर का प्रश्न इसमें है, निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि व विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। तो दूसरा इसमें आंसर हो जाएगा, विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। ये इसमें गलत है, क्योंकि विकास सामान्य से विकास विशेष की ओर होता है। 43 में शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर इस भी इसका दूसरा आंसर हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। ये गलत बात है, बाकी और सब सही है। निम्न में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है। तो वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन को कहते हैं। तो इसमें भी 44 में भी राइट आंसर दूसरा होगा। इसके बाद में कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाले थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है। तो इसमें दिए गए जो विचार हैं उनमें से प्रभाव का नियम इसका आंसर होगा। तो फोर्थ इसका आंसर है। 46 में जब बालक सीधे हाथ से लिखना सीखता है तो वह कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे बाएं हाथ में भी लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ से लिखने में के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। इसको बोलते हैं द्विपार्श्विक अंतरण, यानी एक अंग का दूसरे अंग में या दूसरे पक्ष में चला जाता तो होता है द्विपार्श्विक अंतरण। तो तीसरा इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों दूसरा, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। ये इसमें गलत है, बाकी सब सही दिए हुए। निम्न में से कौन सा विकल्प शास्त्रीय अधिगम का उदाहरण नहीं है। तो आदत इसमें से शास्त्रीय अधिगम का उदाहरण है। बाकी सब तो जो हम एसआर थ्योरीज पढ़ते हैं उसमें आते हैं, क्रिया प्रसूत भी आता है, चिन्ह भी आता है और निरीक्षण भी आता है। चिन्ह सिद्धांत जो है स्टॉलमैन का, ये दोनों श्रेणी में आता है, एसआर में भी आता है और एसओआर में भी आता है। इसलिए यहाँ पर चिन्ह, क्रिया प्रसूत और निरीक्षण जो है ये इसमें नहीं होंगे। बाकी आदत जो है वो ये तीनों तो शास्त्रीय अधिगम होंगे, पर आदत नहीं होगा। आदत तो लगातार किए जाने वाले कार्यों के आधार पर स्वभाव में परिवर्तन होता है। इसके बाद में गॉर्डन ऑलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करना चाहता है तो निम्न विकल्पों में से वह किसी विशेषक को अनदेखा करेगा। तो यहाँ पर केंद्रीय, प्रधान और गौण, ये तीन प्रकार के जो है गुण तो ऑलपोर्ट ने बताए, लेकिन मूल विशेषक नहीं बताए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल विशेषक। इसके बाद में एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, भद्दा और असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है तो उसको संवेगात्मक बुद्धि को लेकर के प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। तो दूसरा इसका राइट आंसर होगा। यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंतनों का पता लगाना है तो निम्न में से किस परीक्षण का चयन गलत होगा। तो इसमें जो है प्रक्षेपी परीक्षण सब जो है उनका तो उपयोग करेगा, लेकिन उसके अलावा कोई है तो उसका नहीं करेगा। तो प्रासंगिक है, शब्द साचर्य, शायद अब्बा का तो उपयोग करेगा। इसका मतलब पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण ये आरबी कैटल का है और ये केवल विशेषताओं को देखने से संबंधित है। तो इसका मतलब पहला इसका राइट आंसर होगा। हिप्पोक्रेट्स द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं उनमें एक प्रकार से ब्लैक यानी काला पित्त पाया जाता है। तो काला पित्त वाले व्यक्ति को बोलते हैं विषादग्रस्त। तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर उसे गर्वित अनुभव कराकर मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है। तो आत्मसम्मान की आवश्यकता। समस्या समाधान के में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया लीक से हटकर करता है तो इसका मतलब वो सृजनात्मक बालक है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा। तीसरा राइट आंसर होगा इसमें। निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व है जो थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। तो आगमन तर्क भी बताया उन्होंने, प्रत्यक्षीकरण भी बताया है और विचरण की शब्द क्षमता भी, विचारण की शब्द क्षमता भी बताया, लेकिन मूल संबंधी तत्व यानी सोर्स के बारे में उन्होंने बात नहीं की। तो पहला इसका राइट आंसर होगा, 55 का फर्स्ट आंसर होगा। प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व व्यवहार संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप में संपन्न होता है। इस वितरण को कहते हैं, इस वितरण को दोस्तों कहते हैं सामान्य संभाव्यता वक्र। सामान्य संभाव्यता वक्र के रूप में इनको देखा जा सकता है। निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा दर्शाता है। तो अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना। दूसरा इसका राइट आंसर होगा। निम्न व्यवहार समूह में से कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा जाता। तो आंतरिक रूप से नियंत्रित और सामाजिकता नियमों का पालन करने वाले नहीं होते
इसीलिए बाल अपराधी होते हैं। बाकी सारे बाल अपराधियों में पाई जाने वाली विशेषताएं होती हैं। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर है। निम्न विकल्पों में से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी की आत्म सक्षमता में बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा? विद्यार्थी की उपलब्धि पर उचित प्रोत्साहन देना, छात्र को किसी आदर्श को दिखाना जिसे समान कार्य में सफलता प्राप्त हो, विद्यार्थी के समान कार्य में पूर्व मिली सफलता प्रकाश डालना। तो चौथा इसमें हो जाएगा दोस्तों, विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को देना। तो भाग्य को देकर के हम बालक के आत्मबोध को विकसित नहीं कर सकते, इसलिए चौथा इसका राइट आंसर होगा। यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है और ऐसा करने पर वह प्रसन्नता अनुभव करता है तो वह व्यस्त समय में से चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और उसे ऐसा करने पर थकान भी अनुभव नहीं होती। निम्न में से सही विकल्प छांटें जो उसकी अभिव्यक्ति को दर्शाता है। तो दोस्तों इसमें है उसकी अभिक्षमता, श्रेष्ठता, उसकी रुचि की अभिव्यक्ति को दर्शाता है, यानी इंटरेस्ट को दर्शाता है। दोस्तों दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह उसकी रुचि की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान के जो 21 दिसंबर को हुए पेपर में पूछे गए। धन्यवाद।